जून 29, 1764 एक साधारण दिन लगा एक छोटे सुरम्य शहर में जर्मनी। वोल्डेक निवासी चर्च में थे। उन्हें क्या पता था कि एक शक्तिशाली तूफान क्षेत्र में हिट करने वाला था। यह केवल एक साधारण तूफान नहीं था, यह एक मजबूत भंवर तूफान नजदीक और नजदीक आ रहा था। यह शुरुआत में F2 तूफान था, पेड़ों को जैसे ऑक्स और बीचेस को उखाड़ने के लिए काफी ताकतवर, लेकिन समय के साथ यह बड़ा और अधिक शक्तिशाली हो गया। इसने रास्ते में 2 बच्चों को भी उठाया और उन्हें एक झील में फेंक दिया। कुछ अजीब भी हुआ, झील का पानी का स्तर बढ़ा और फिर जल्दी से वापस चला गया। झील के पीछे तूफान ने एक घर को मारा, छत को उड़ाते हुए और दीवारों को गिराते हुए। फिर तूफान ने दिशा बदली और पूर्व की तरफ उत्तर पूर्व अपनी तीव्रता को F3 स्तर तक बढ़ाते हुए। तब कुछ आकर्षक घटना हुई। संभावित जुड़वां या उपग्रह जल बवंडर ने तूफान के साथ लेक लुजन के किनारे पर मिल गया। ये 2 तूफान एक साथ आ रहे थे। यह चौड़ा और मजबूत होता गया, इसलिए यह अकेले ओक पेड़ों को तोड़ने और उखाड़ने लगा। उन्हें 115 फीट हवा में फेंकते हुए इन्होंने पीछे बंजर भूमि छोड़ दी, फसलें हटा दी, घास और यहां तक कि ऊपरी मिट्टी भी। उस समय लोग यहां तक कि पढ़ या लिख भी अच्छे से नहीं सकते थे। अकेले ऐसे उपकरण इस्तेमाल करना जो तूफान की भविष्यवाणी कर सके, यह इतना मजबूत था कि इसने मकानों और बाड़ को नष्ट कर दिया और यहां तक कि पेड़ भी उखाड़ दिए। देखने में ऐसा भयानक था, लेकिन चर्च के बारे में कुछ खास बात थी। लोग इसमें थे, इसमें मजबूत पत्थर की दीवारें थीं, तो वे अंदर सुरक्षित थे। भले ही सब कुछ बाहर नष्ट हो रहा था, उन्हें बाद में तक नहीं पता चला कि वे कितने भाग्यशाली थे। 300 से अधिक की अनुमानित हवाओं के साथ, और यह रुकने वाला नहीं था। तूफान चला 19 मील की दूरी और 0.6 मील की अधिकतम चौड़ाई तक फैला हुआ। इतनी ऊंची ट्री शाखाओं के माध्यम से उग्र तूफान, लोग मानते हैं कि वे वातावरण में समा गए। इस बवंडर के बारे में एक और अजीब बात यह थी कि यह एक शुष्क तूफान के दौरान हुआ। बहुत कम वर्षा की सूचना मिली थी, लेकिन तूफान फिर भी इतनी उलझन पैदा करने में सक्षम था, यहां तक कि उत्पन्न किया बड़े ओले। कुछ 5.9 इंच व्यास में आकाश से इतने बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने की कल्पना करें। इन ओलों ने फसलों और संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया, और उस समय बाहर मौजूद हर अन्य चीज। तूफान गुजरने के बाद एक वैज्ञानिक गोटला बुर्चार्ड केंसमेयर ने नुकसान का अध्ययन किया और उन लोगों से बात की जो बवंडर के गवाह बने थे, केवल यह एहसास करने के लिए कि यह था इतिहास में दर्ज किए गए सबसे मजबूत बवंडरों में से एक। यह F5 पर पहुंच गया, फुजिता पैमाने की उच्चतम रेटिंग पर, जो बवंडर की शक्ति को मापता है। इस पागलपन को रुकने में 1 घंटा लगा। 1925 में नॉर्थ ईस्ट मिसौरी के लोगों के पास एक संगठित नहीं था बवंडर चेतावनी प्रणाली, या तो जब एक दिन उन्हें आश्चर्य हुआ, दोपहर के शुरुआती समय में उन्होंने उस क्षेत्र में एक बवंडर बनते देखा। पहले यह छोटा एक था जो कुछ समय के लिए जमीन से उठ गया, लेकिन समय के साथ यह एक विशाल में बढ़ने लगा। दानव। इस बीच पश्चिम फ्रैंकफर्ट इलिनॉइस में कुछ खनिक जमीन के करीब 500 फीट नीचे काम कर रहे थे। अचानक बिजली चली गई और उन्हें पता था कि कुछ गलत था। वे जल्दी से सतह तक पहुंचने के लिए शाफ्ट पर चढ़ने लगे। जब वे आखिरकार बनाने में कामयाब रहे, उनके लिए एक भयानक झटका था। इस विशाल बवंडर के विनाशकारी परिणामों के कारण वैसे भी बवंडर यही नहीं रुका। यह एक लंबी दूरी तक गड़बड़ी करते हुए चलता रहा। यह 200 और 90 तक जमीन के माध्यम से हल करने के लिए चला गया। निनिनटीन मील नियर रेडफोर्ड मिसौरी से सभी रास्ते पर, प्रिंसटन इंडियाना के पूर्व में, इसने 73 मील प्रति घंटे की पागल गति से चलना शुरू किया। एक शहर मर्फ्रीसबरो इलिनॉइस में बवंडर ने शहर के कुल 100 ब्लॉकों को उजाड़ दिया। एक और 70 ब्लॉकों को आग से नष्ट हो गया। एक अन्य टाउन ग्रिफिन इंडियाना में एक भी इमारत खड़ी नहीं बची थी। बवंडर कमजोर पड़ गया। सिर्फ 4:30 बजे दोपहर में इस बवंडर को ट्राई स्टेट टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। यह वास्तव में इतिहास बना रहा था, क्योंकि सबसे खराब और सबसे लंबा चलने वाला अमेरिका के इतिहास में दर्ज बवंडर। अप्रैल में 1965 लोगों महान झीलों के क्षेत्र में शिकायत करने लगे इस अजीब गर्मी के बारे में। मौसम का पूर्वानुमान उस क्षेत्र के लिए कोई तूफान दिखाता नहीं था। यह अमेरिका के ऊपर मिडवेस्ट में बिजली के तूफानों के कारण था। यह तूफान पागल और इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने बनाया सिर्फ 12 घंटों में 41 बवंडर। इंडियाना, ओहियो और मिशिगन के राज्यों को विशेष रूप से कड़ी मार पड़ी। इस समय के दौरान कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। यह सभी पूर्वानुमान टीम को नेशनल सेवियर स्टॉर्म्स फोरकास्ट सेंटर कंसास सिटी मिसौरी से चौंका दिया। उन्होंने जल्दी से चेतावनी देने की कोशिश की ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, लेकिन कई लोगों ने नहीं सुना घोषणाएं, क्योंकि उस समय कोई आउटडोर नहीं थे। टोर्नेडो सायरन। इसके अतिरिक्त बहुत से टीवी और रेडियो स्टेशनों ने नहीं नियमित रूप से मौसम की चेतावनी प्रसारित की। बिजली चली गई थी और टेलीफोन लाइनों ने काम नहीं किया।
जिसका मतलब था कई टाउन बिल्कुल कट गए थे संचार से। लोग चेतावनी नहीं पा सके क्योंकि उनके पास बिजली या काम करने वाले फोन तक पहुंच नहीं थी। एक वसंत दिवस में 1974 का विशेष रूप से कठिन था क्योंकि गंभीर गरज के तूफानों ने शुरू कर दिया एक शक्तिशाली बवंडर की एक श्रृंखला संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 राज्यों में। सोलह घंटे और वे F0 से लेकर कमजोर सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी F5 वालों तक थे। एक भयानक क्षण में 15 बवंडर थे एक ही समय में जमीन को छूते हुए। एक का समय 2 घंटे से अधिक तक चला और 2 अन्य एक दूसरे के आसपास नर्तकों की तरह घूम रहे थे। यह एक और बड़ी सीख थी जिसके बाद कुछ परिवर्तन बवंडर चेतावनियों में किए गए थे। उन दिनों मौसम पूर्वानुमानकर्ता केवल तभी चेतावनी दे सकते थे लोगों को बवंडर के बारे में अगर उन्होंने स्वयं देखा हो अपनी आंखों से, जो अधिकतर बहुत देर हो चुकी थी। अप्रैल 22-36-1989 शाम को 6:30 पर बांग्लादेश के मणिगंज जिले के ऊपर आसमान अंधेरा और शुभा लगने वाला हो गया। बवंडर ने एक बिंदु से अपनी यात्रा शुरू की, दौलतपुर से तेजी से पूर्व दिशा में सातुरिया मणिगंज सदर। उस क्षेत्र में रहने वाले लोग पहले से ही एक भीषण सूखा का सामना कर रहे थे और उन्हें क्या पता था और भी बदतर परिस्थितियां आने वाली थीं। तूफान भयानक था जो लगभग 10 मील लंबा और 1 मील चौड़ा था। यह एक अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र को कवर करता था पर फिर भी उसने बहुत बड़ी हानि पहुंचाई। यह जमीन के माध्यम से तोड़ दिया और इमारतों को उड़ा दिया। हजारों पेड़ मजबूत और वर्षों से जड़ वाले थे और अपने मार्ग में सब कुछ। और पश्चिम सिसिली में मार्सला का ग्रामीण इलाका वाकई सुंदर है, लेकिन यह इतना सुंदर नहीं था। दिसंबर 8 को 1850 अचानक 2 भयंकर बवंडर जमीन पार करते हुए आए, केवल उथल पुथल छोड़ते हुए। जैसे ही वे बढ़े वे भारी वर्षा और ओले लाए। तूफान ने और भी अधिक नुकसान पहुंचाया पहले से ही कमजोर खेत भूमि में। एक शहर कॉस्टेलो मारे का एक अद्भुत बंदरगाह था जिसमें भरपूर जहाज थे और इसने बड़ा नुकसान सहा। इस विनाशकारी घटना की खबर दूर दूर तक पहुंची, यहां तक कि इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज तक भी। ओक्लाहोमा में 24 साल पहले प्रकोप हुआ था। 3 मई 1999 था, वह भी कठिन था। बस एक तूफानी दिन ने टेक्सास से भारी नुकसान पहुंचाया, सभी दक्षिण डकोटा तक। कम से कम 45 बवंडर उतरे और सबसे ज्यादा ओक्लाहोमा प्रभावित हुआ F5 से। बवंडर कहानी जानी पहचानी लगी। जो पहले छोटा बवंडर लग रहा था जल्दी से बड़ा, एक विशाल शक्ति में जो एक समय पर 1 मील चौड़ाई में नापा गया। इसने सड़कों से असफाल्ट को निकाला नाजुक कागज की तरह। यह हरियाली को दूर ले गया और यहां तक कि छत सामग्री को बिजली की तारों के चारों ओर लपेटा। नासा वैज्ञानिकों ने उपग्रहों के उपयोग से क्षेत्र का अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया ये 10 से 20 साल लगेंगे हरियाली पूरी तरह से दोबारा उगने के लिए। उस क्षेत्र में जहां बवंडर ने केवल कीचड़ DDH और बंजर जमीन छोड़ी थी, बवंडरों के मामले में ओक्लाहोमा का स्थित थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उदाहरण लें 1947 का वुडवर्ड बवंडर का नाम उस शहर के नाम पर रखा गया। यह विशालकाय बवंडर बहुत बड़ा था। इसने 1.8 मील की चौड़ाई को छुआ और यह लगभग 50 मम्पिक की अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ता रहा। वुडवर्ड पहुंचने से पहले बवंडर ने पहले ही कई अन्य शहरों में बहुत आफत मचाई थी, लेकिन यह वुडवर्ड में था जहां इसने अपनी सबसे बुरी तबाही बिना किसी चेतावनी के शहर पर रात को 8:42 पर हमला किया। निवासियों को अचानक से आश्चर्य में डाल दिया। बाहरी दुनिया के साथ संचार कट गया। परिवार अपने प्रियजनों की किस्मत के बारे में अनिश्चित रह गए। एक बवंडर काफी नहीं है, जैसा कि कुछ इलाकों को उनकी श्रृंखला से मारा जाता है। 1988 में एक बवंडर के प्रकोप ने पूर्वी भाग को बहा दिया। संयुक्त राज्यों के टेक्सास से जॉर्जिया और फिर उत्तर की ओर से ओक्लाहोमा से टेनेसी तक कम से कम 34 बवंडर। टचडाउन। प्रकृति ने कोई दया नहीं दिखाई। इमारतें तहस नहस हो गई थीं और कभी समृद्ध सड़कें मलबे में बदल गईं। फुजता स्केल बनाया गया है बवंडर की शक्ति मापने के लिए, 2 चीजों पर आधारित, हवाओं की रफ्तार और विनाश की मात्रा। F5 बवंडर सबसे मजबूत और विध्वंसक होते हैं। मेरा मतलब है कि कुछ लोग F6 बवंडर की बात करते हैं जो 300 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से बह सकते हैं। अगर यह पास से गुजर रहा हो तो आपको पक्का पता चलेगा। डोरोथी कैसा महसूस कर रही थी? सौभाग्य से F6 बस कहानियों में ही मौजूद है। ओज आखिरी जगह है जहां आप शायद पहुंचेंगे। आज के लिए बस इतना ही तो। हे, आपने अपनी जिज्ञासुता शांत की। तो वीडियो को पसंद करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, या अगर आप और चाहते हैं तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें।
और ब्राइट साइड पे बने रहें।